बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईपीटी की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा विज़न और मिशन एजुकेशन को प्रमोट करना वो किसी भी फोरम से हो, तो ईपीटी का जो फोरम जो आपको फैसिलिटेट करेगा इंशाल्लाह वो कोई भी सिचुएशन हो उसके अंदर हम एजुकेशन के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, बेसिक थीम हमारा यही है। और उसी तनाज़र में हमारी ये जो एफ़र्ट है मौजूदा जो कोरोना वायरस के हवाले से सिचुएशन है पूरे मुल्क में, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम तलबा के लिए इस छोटी सी एफ़र्ट को उम्मीद है कि आप सब लोग जो है ना वो अप्रिशिएट भी करेंगे और कबूल भी करेंगे और अपने बच्चों का जो वक्त है उसको आप कीमती भी बनाएंगे इन लेक्चर्स को फॉलो अप करते हुए। कल का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रेलेवेंट हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसका एक शॉर्ट सा ओवरव्यू आपके सामने रख देते हैं, और जो आज हम करने जा रहे हैं इसका शॉर्ट सा एक ओवरव्यू आपके सामने रखेंगे। कल हमने बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन ऑन 2 पॉइंट्स, देन हमने डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन ऑन 3 पॉइंट्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस हम डिस्कस करते हैं उनको हम लेके चले थे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इंशाल्लाह जो 4 पॉइंट्स अगर आपको गिवन हों तो उसमें हम किस तरीके से टैकल करेंगे, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आपके पास। देन हमारा टारगेट रहेगा जी मिड पॉइंट, 2 पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है उसको डिस्कस करना, और मिड पॉइंट को लेके ट्रायंगल के साथ जो डिफरेंट टैकलिंग करके डिफरेंट जो है वो थ्योरम्स बनाए जाते हैं, ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा रहेगा। बाकी अपने कमेंट से, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ हो, क्यूरी हो, उसको काइंडली आप कमेंट्स में मेंशन करें। अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करके आए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका स्टार्टअप यहाँ से हो रहा है कि इफ़ 4 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, 4 पॉइंट्स गिवन, तो जरा कंपेयर करते हैं हम कल के लेक्चर के साथ। हमने कहा था कि अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो देयर विल बी 3 डिस्टेंसेस, तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग आपके पास जो डिस्टेंसेस बनते हैं वो पॉसिबल डिस्टेंसेस बनते हैं, वो 4 डिस्टेंसेस बनते हैं। अच्छा, ये जो 4 डिस्टेंसेस बनते हैं इसके साथ साथ हमारे पास जो चीज़ डिस्कस होती है, चूंकि 4 पॉइंट्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, और क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखेंगे तो उसके डायगोनल्स को भी डिस्कस किया जाता है, तो ऑल टुगेदर हमारे पास 6 डिस्टेंसेस हो जाते हैं। तो 4 पॉइंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग जो शेप हमारे पास जनरेट होती है दैट इज एन क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड शेप होगी, एनी 4 साइडेड शेप क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। 4 पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे हम, तो ज्वाइन करके हमारे पास जो शेप बन रही है दैट इज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो 4 पॉइंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास 4 डिस्टेंसेस बनेंगे। हाउ मच? 4 डिस्टेंसेस बनेंगे, प्लस जो सेकेंड चीज हम यहां से जनरेट करेंगे वो हमारे पास 2 डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है जी। तो ऑल टुगेदर हमारे पास 6 डिस्टेंसेस बन जाते हैं, ओके। पॉसिबल ऑप्शन क्या है इन 4 डिस्टेंसेस के कोरेस्पॉन्डिंग में? नंबर 1 ये है, ऑल द 4 पॉइंट्स आर इक्वल, सॉरी ऑल द 4 पॉइंट्स नहीं बल्कि ऑल द 4 डिस्टेंसेस आर इक्वल, 4 डिस्टेंसेस आर इक्वल, एक ये सिचुएशन हो। सेकंड वन है एंड diagonals are also equal। एक सिचुएशन आपके सामने हमने ये रखी है जी, 4 पॉइंट से करेस्पॉन्डिंग। सेकेंड केस हम यहां से जनरेट करते हैं दैट पेयर ऑफ 2 distances are equal and
diagonals are also equal, diagonals are also equal। थर्ड सिनेरियो जो यहां से जनरेट होगा, थर्ड सिनेरियो, अब सेम आपके पास रिपीट होगा, पेयर ऑफ टू डिस्टेंसेस आर इक्वल बट diagonals are not equal। ठीक है, all the four distances are equal, diagonals are also equal, pair of two distances are equal, diagonals are equal, and pair of two distances are equal but diagonals are not equal। तो एसएससी लेवल में हमारे पास बेसिकली यही तीन सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कस होते हैं, डील होते हैं। तो बेसिकली इसके कोरेस्पॉन्डिंग याद रखिएगा कि ये जो सिचुएशन मैंने लिखी थी ये कंप्लीट आपके पास ऑल द फोर डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, दिस विल बिकम्स स्क्वायर। ठीक, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि ऐसी मैथमेटिकल शेप है जिसमें ऑल द फोर साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं जी। ओके, सेकंड वन, ये जो सिनेरियो है दिस वन, इसको अगर मैं ट्रीट करना चाहूं कि पेयर ऑफ टू डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, व्हाट डज इट मीन? द गिवन पॉइंट्स फॉर्म व्हाट? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। ओके, नाउ मूव हियर, पेयर ऑफ टू डिस्टेंसेस आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सिमिलर मिलती जुलती कंडीशन है इसके साथ, लेकिन यहां पर हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। दिस विल बिकम अ parallelogram, this will becomes a parallelogram। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 पॉइंट्स जो हमें दिए जाएंगे और उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्लियर हमारे पास होना चाहिए कि 4 पॉइंट्स हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, किसी क्वाड्रिलेटरल को। अच्छा, वो क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइडेड शेप होती है, इट कुड बी स्क्वायर, इट कुड बी रेक्टेंगल और इट कुड बी अ पैरेललोग्राम। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए ये सारी की सारी थ्योरी आनी चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आप बड़े इजीली क्वेश्चंस को थ्योरी समझ में आएगी। तो पॉइंट्स आपको गिवन हो तो पॉइंट्स के अंदर आप ऑपरेशन लगाएंगे और उससे रेलेवेंट आप क्या कर लेंगे, इजीली यहाँ से क्वेश्चंस देख लेंगे जी। इससे रेलेवेंट हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ these 4 points A, B, C and D। इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है उसको, उसकी टाइप क्या है डिस्कस करें, वो किस किस्म की क्वाड्रिलेटरल है। क्लियरली हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 4, सो देयर विल बी 4 डिस्टेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला AB distance equals to, okay, x2 minus x1, 2 minus and this minus all together will makes the 2 its square plus y2 1 minus y1 1 its square। I can simplify it, 2 plus 2 result is 4 its square, 1 minus 1 cancel out, the result is 0 and 0 square again 0, so no need to write, square will cut with square root, so the result is 4 AB। now AB BC okay, 3 minus 2 square means x2 minus x1 plus y2 minus y1, what is y2? 3 minus 1 its square, okay, right, 3 minus 2 1 its square, 3 minus 1 2 its square, okay. 1 square 1 plus 2 square 4, add them up, 4 plus 1 root of 5। now CD distance, okay, CD distance, x2 minus x1 means
-1 -3 its square, y2 3 -3 its square. Okay, both numbers have negative sign, so add them up, but the sign will negative. 3 plus 1 4 its square, 3 minus 3 same in magnitude but opposite in sign, they will cancel with each other. The result is 0, and 0 square again 0, so no need to write. But one thing is important here, this square appears on negative as well as on 4. So negative square is positive and 4 square is 16. Okay, root of 16 will give the result 4. This is CD. Now DA, okay, DA -2 minus, and this one minus will becomes plus square plus x2, sorry, y2, that is 1 minus y1, that is 3 its square. -2 plus 1, the greater value has negative sign, the sign will be negative but the numbers will be subtracted. -2 plus 1, the result is -1 its square, plus 1 minus 3, the result is -2 its square. Now simplify, -1 square 1 plus 2 square 4, add them up, 4 plus, okay. You have 4 equations, equation number 1, 2, this one is 3, and this one is equation number 4. Okay, observe these 4 equations, you will find that 1 and 3 are equal in magnitude, 3 and 2 and 4 are equal in magnitude. Okay, जब हमने स्टार्ट लिया था तो स्टार्ट में हमने ये कहा था क्वाड्रिलेटरल 4 आपके पास पॉइंट्स हैं, 4 डिस्टेंसेस बनेंगे, 4 डिस्टेंसेस में से पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा, पॉसिबिलिटी ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करनी थी कि जो डिस्टेंसेस हैं उनके अंदर रिलेशनशिप कैसे आ रहा है. तो पेयर, ठीक है, 2 डिस्टेंसेस आपस में इक्वल, यहाँ पर भी 2 डिस्टेंसेस आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि हम स्क्वायर की लाइन से निकलकर हम चले गए हैं रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम के ऊपर. ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये तो आपस में पेयर्स तो इक्वल हो गए, क्या डायगोनल की हम देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है. अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल्स इक्वल ना हुए तो फिर इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाएगी. तो डायगोनल्स के लिए हम क्या करते हैं, अभी तो हमने पॉइंट टू पॉइंट मूव किया था, A to B, B to C, C to D and D to A. फॉर डायगोनल वी विल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम A to C and B to D. कॉर्नर पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं. सो फॉर diagonals we will find the distance from, first of all, A to C distance. This is A to C. Okay, A to C, 3, write 3 means x2 minus x1 minus formula minus and minus plus 2 its square plus y2 means 3 minus 1 its square. Now simplify, 3 plus 2, the result is 5 square, 3 minus 1 2 square, further simplify, 5 square 25 and 2 square 4, altogether result is 29. This is the first diagonal. The next one is BD. The next diagonal is BD. Okay, BD, x2 minus x1, like -1 minus 2 its square plus y2, 3 minus 1, 3 minus 1 its square. Okay, simplify, -1 minus 2 minus 3 square plus 3 minus 1 means 2 square. Okay, simplify, minus square positive 3 square 9, 2 square 4, the result is 13. Okay, what conclusion you have drawn from the equation number 5 and 6? ठीक है, from
5 and 6, diagonals are not equal, like distance from A to C is not equal to distance from B, D. These two distances are equal, not equal means we can write diagonals are not equal. Okay, ठीक है जी. इन ऑल टुगेदर 6 इक्वेशंस में अगर आप ऑब्जर्वेशन लेके आए तो पता ये चला कि इसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस तो आपस में इक्वल हो गई, ओके, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए. तो ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन किस चीज़ की बन जाएगी? दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम. ओके, अगर यूं होता 4 distances are equal and diagonals are also equal, then these 4 points will make the square. Okay, pair of distances are equal, diagonals are also equal, these 4 points will make rectangle. And the current situation is that pair of distances are equal but diagonals are not equal, so these points form a parallelogram. These points form a parallelogram. This is all about discussion of 4 points. अगर हमें 4 पॉइंट्स गिवन हों और फिर उनके कोरेस्पॉन्डिंग हमें पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे ऑब्वियस पूछा जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इट. तो बेसिक जो हमारे पास थ्योरी थी अगर वो आपके सामने क्लियर होगी, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो क्वेश्चन आपके लिए इशू नहीं होगा जी. ओके, दिस वन इज द टुडेज फर्स्ट टॉपिक. ओके, now we will move on further. In coordinate geometry, after distance formula, we will discuss the concept of midpoint. Concept of midpoint. Okay, you have a point P with coordinates x1, y1 and a point Q with coordinates x2, y2. Suppose these 2 points are here in the space, in the plane. If we join them, we will get a line segment, that is PQ line. Okay, मुझे इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो सपोज हम यहां पे कहते हैं M इज द मिड पॉइंट. ठीक है, इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. ठीक है जी. अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स गिवन हों और उन एंड पॉइंट्स की हेल्प से आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मिड पॉइंट, सो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. सिंपल सा ये हमारे पास काम है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो मिड पॉइंट का आ रहा है एंड सो ऑन. यहाँ से हम आगे मूव करेंगे. तो बेसिकली एक ही लाइन के अंदर मिड पॉइंट फाइंड करना नहीं सीखेंगे. हम एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लेते हैं, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उसको फिर हम क्या करते हैं जी, एलैबोरेट. ओके व्यूअर्स, बेसिकली मिड पॉइंट का फॉर्मूला और उसी से रेलेवेंट हमने ये क्वेश्चन एक लिया है कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस वेयर द वर्टिसेस आर P, Q एंड R है. सिंपल हमें वर्टिसेस गिवन है और एक इंफॉर्मेशन और यहाँ पे गिवन है कि ये जो वर्टिसेस है किसी राइट ट्रायंगल के हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है. तो बेसिकली तो हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है उसके ऊपर राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, तो ये तो हमारे पास अभी तक जस्टिफिकेशन नहीं है. हम कह भी नहीं सकते कि ये जो पी क्यू ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, क्यू आर ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये पी आर ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है. तो इनिशिएट तो हम यहाँ से करेंगे कि हाइपोटेन्यूज को कंफर्म करो कि व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट ट्रायंगल. अगर हाइपोटेन्यूज का पता है तो देन हम उसके क्या चेक करेंगे, मिड पॉइंट को चेक करेंगे. तो इनिशियल जो हमारे पास टास्क है व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज हियर, देन हम उसके मिड पॉइंट को डिस्कस करेंगे. तो हाइपोटेन्यूज से रेलिवेंट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस करके आए थे और वहां पे आपको बताया ये था कि बेसिकली 3 points will generate 3 distances and in 3 distances the greater distance will be known as the hypotenuse of the triangle. Okay,
Three distances like PQ distance, again distance formula. PQ, okay, 1 plus 2 square plus 3 minus 5 square, might be थर्ड और फोर्थ टाइम हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए इसमें कॉन्सेप्ट आपका. 2 plus 1 3 square 9, 3 minus 5, the result is minus 2, and minus 2 square 4, and the sum up 9 plus 4, result is 13. 3 minus 5 2 and so, okay, 13. PQ. Now QR distance. Okay, QR distance. QR minus 1 square plus 0 minus 3 square. Okay, both are negative, they will be added up. Minus 2 square, result is 4. 0 minus 3, result is minus 3, and minus 3 square is 9. So you will get 9 plus 4 equals to 13. Okay, now PR distance. PR, you will get minus 1 plus 2 square plus 0 minus 5 square. Okay, minus 1 plus 2, the result is 1 square 1, minus 5 square plus 25, altogether result is 26. Hypotenuse greater distance होता है आपके पास, वो क्या बनेगा, hypotenuse आ जाएगा. So I can write here, this implies that PR is the hypotenuse of this triangle. Okay, after the confirmation of the hypotenuse, find the midpoint of the hypotenuse. Let M be the midpoint of PR, so its vertices are, इसके vertices क्या बनेंगे, फॉर्मूला देखिएगा, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. okay, M, चूंकि P और R आपके पास एंड पॉइंट्स हैं, P और R, so x1 plus x2 means minus 2 minus 1 divided by 2, and y1 plus y2 means 5 plus 0 by 2. So altogether you will find minus 2 minus 1, that is minus 3 by 2 and 5 by 2. Initial, what is the hypotenuse, then what is the midpoint. Okay, जो मेन हमारे पास टास्क है, अब हम उस तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन में, जो हमसे प्रूव दैट दिस मिडपॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स थ्री वर्टिसेस. एक रफ सी हम सपोज ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये राइट ट्राइंगल समथिंग लाइक दैट in which PR is the hypotenuse and this one is the Q. Okay, we have find the midpoint, that is M. Further हमारा टास्क क्या है, distance from M to P, M to R and M to Q. ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए. ठीक है, मिड पॉइंट्स is equidistant from its three vertices. Suppose some next हमारे पास जो टास्क क्या है, इसके अकॉर्डिंग्स में we have to find the distance from M R distance. ठीक है, it must be equals to MP distance and it must be equals to MQ distance. इसमें से मैं कोई से दो डिस्टेंसेस, सपोज MR को भी फाइंड कर लेता हूँ, MP को भी फाइंड कर लेता हूँ, MQ आपके लिए टास्क रहेगा. Okay, this implies that MR distance फार्मूला यूज करेंगे एज यूजुअल जो हम यूज करके आए हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट में. MR, you have the coordinates of the M, that is minus 3 by 2 and 5 by 2. Okay, and R has the coordinates minus 1 and
0। ठीक है जी। डेफिनेशन एज इट इज आप यूज करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए थे, x2 माइनस x1 mr डिस्टेंस है ये, x2 मीन्स -1 माइनस माइनस प्लस 3/2 इट्स स्क्वायर प्लस y2 minus y1. What is y2? 0 minus 5/2. Now it's simplification. Okay. 2 will be the LCM. It's -2 plus 3, it's squared. 0 minus anything, the result is anything. That is minus 5/2. It's square. Sorry, minus 5/2 square. Simplify. -2 plus 3, 1/2 square plus 5/2 square. Why 5/2 square? माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। Now further, 1 square 1, 2 square 4, 5 square 25 and 2 square 4. Okay. Moreover, take LCM, that is 4, 1 plus 25. So add them up, 26/4, or I can write it as 26/4 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो ऑब्वियस आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज द mr डिस्टेंस। ओके, नाउ you will find what sort of the distance you will find? MP. You will find the distance from M to P. Distance formula again, MP. This one is M and this one is P. P के coordinates हैं आपके पास -2 and 5. -2 and 5. Okay, MP. x2 -2 plus 3/2 square plus y2 means 5 minus 5/2 its square. Now simplify. 2 2s are 4, -4 plus 3/2 its square, and plus 2 5s are 10 minus 5/2 its square. Further, -4 plus 3, the result is -1/2 square, -1/2 square, and 10 minus 5 means 5/2 square, and you will get the result 1 square 1, 2 square 4, 25, 2 square 4. So take the LCM, that is 4 and 1 plus 25. So you will get 25 plus 1. ओके, 26/4, और 4 को रूट से हम बाहर निकाल देंगे तो रूट ऑफ 26/2 आ जाएगा। देखिए, एक रिजल्ट ये है हमारे पास 1 और एक रिजल्ट ये बना है 2। तो यहाँ से क्लियर है MR इज इक्वल टू क्या आ गया, MP। सिमिलरली आपने क्या रिजल्ट फाइंड करना है, MQ, और तीनों रिजल्ट्स को आप टैली करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ये तीनों वर्टिसेस से हमेशा क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूं। अगर इन तीनों डिस्टेंसेस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें 2 डिस्टेंसेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ द ट्राइंगल इज इट? एक तो ये राइट है, लेकिन राइट में भी क्या बनेगी आपके पास, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। व्हाई इट इज आइसोसेलेस? बिकॉज 2 डिस्टेंसेस आर इक्वल। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने कल डिस्कस किया था उसको साथ में हमने रिव्यू भी कर लिया है। एक तो ये सिचुएशन आपके सामने रखी थी जिसमें मिड पॉइंट की एप्लीकेशन हमने देखी, प्रॉपर हमने मिड पॉइंट को क्या किया है, अप्लाई किया है। फर्दर एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें अगेन मिड पॉइंट को हम यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट।